नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो आज के डेट में जो हिंदुत्व की बात करता है, अपने देश के बारे में बात करता है, तो उसको अलग अलग से नाम दिए गए हैं। मोदी भक्त, मोदी मीडिया, या फिर अनभक्त, बीजेपी का सपोर्टर कहा गया है। मतलब बहुत सारी ऐसे ऐसे नामें कहे गए हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मैं क्यों दूं कांग्रेस का साथ। कहते हैं कि अरे भाई, आखिर हमारा वोट जन्मसिद्ध अधिकार है वोट देना, तो आखिर वोट तो किसी ना किसी पार्टी को तो देना पड़ेगा ना। और जिस पार्टी को हम वोट देते हैं, वो कह नहीं सकते कि हाँ हम उस पार्टी को वोट दिए हैं, उसका सपोर्ट करते हैं। तो फिर क्या फ़ायदा, लोकतंत्र की क्या फ़ायदा हो गया कि आखिर हम कह नहीं सकते हैं कि हाँ हमने उस पार्टी को वोट दिया है, उसका सपोर्ट करते हैं। ये तो बात है ना। तो मेरा उन सबसे कहना है कि मैं कांग्रेस को वोट क्यों दूं। आप सबको पता होगा, आज के डेट में तो हर चीज़ अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप देख सकते हो, सर्च कर सकते हो। तो किस प्रकार जब 1947 में हमारा देश विभाजन हुआ, उस समय कोई बीजेपी नहीं था, कोई नहीं था, ठीक। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, फिर कहाँ हिंदू और मुस्लिम हुआ? कौन हिंदू मुस्लिम भड़काया कि हिंदू मुस्लिम में दंगा हो गया? आखिर क्यों? सोचने वाली बात है। आज जो लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम करता हूँ और आलतू फालतू बातें बकता हूँ, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि बताओ, 1947 में मैं तो था ही नहीं, ठीक, और ना तो बीजेपी पार्टी थी। तो आखिर हिंदू मुस्लिम कौन किया कि वो इतना दंगा हो गया, इतनी मार काटे, इतनी लाशें गिरी? आखिर उन सब का जिम्मेवार कौन था? ठीक। तो जब इतने ही भाईचारा था, तो आखिर पाकिस्तान बना क्यों? आखिर पाकिस्तान बना क्यों जब इतना भाईचारा ही था? तो सोचिए। आप जो रट लगाए हैं ना कि नहीं हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, तो ये अपने जहन से निकाल दीजिए। बहुत ही मतलब ये कैंसर से भी बड़ी घातक रोग हो गया है, ठीक ना। कैंसर से तो आप एक बार इलाज से बच भी सकते हैं, लेकिन ये जो आपके दिमाग में भाईचारे का डाला हुआ है ना, इससे आप बिल्कुल नहीं बच सकते हो। कोई भी मतलब हो बचने का उपाय ही नहीं है। ये ऐसा रोग है जो आपको धीरे धीरे जकड़ लिया है, जकड़ के, और आपको दिन बर्बाद कर देना है। अगर अभी आपको भले मेरी बात बेकार लगती हो, बुरी लगती हो, भड़काने वाली लगती हो, या हिंदू मुस्लिम करने वाली हो, या मुस्लिम विरोधी लगती हो, ये आपकी अपनी अपनी सोच है, ठीक ना। ना तो मैं 1947 में था, ठीक, और ना मैं जम्मू कश्मीर में था। अब आप सोचो कि 1947 में देश का बंटवारा हो गया, वहाँ तो कोई बीजेपी पार्टी नहीं था। और उसके बाद जाके चलो एक उदाहरण हो गया हिंदू मुस्लिम भाई भाई का। और जहाँ की सबको पता है कि जहाँ ज़्यादातर मुसलमान, जब देश भी विभाजन हुआ था, उसमें मुस्लिमों ने ज़्यादातर हिंदुओं को मारा था, सिखों को मारा था, दलितों को मारा था, हर एक जाति को मारा था। उसने कभी भी ये नहीं देखा कि आप दलित हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, आप पटेल हो, आप सवर्ण हो, या आप पंडित हो, कभी भी नहीं देखा हो। मुसलमानों का एक ही मकसद है, जो मुस्लिम नहीं वो काफिर है, और जो काफिर है उसको तो हमारे अल्लाह कहते हैं, भगवान कहते हैं कि उसको मार दो। जो काफिर नहीं है उसको मार दो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, या फिर दलित हो, या कुर्मी हो, कोई भी हो, उसको मार दो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपने मन से जो मन में आया वो कुछ भी बोल दिया। सब आपके पास है, मैं आपको सब सबूत दूंगा, यहाँ तक कि सब कुरान में भी लिखा है, ठीक। अब बताओ, जम्मू कश्मीर में जो दंगा हुआ, दंगा क्या भाई, वो तो एक तरफा, मतलब कहते हैं ना, नहीं, बरियारी किया गया कि नहीं आप या तो
शहर छोड़ के चले जाओ, जम्मू कश्मीर छोड़ के चले जाओ, या फिर हमारा इस्लाम कबूल कर लो। या तो आप पूरा जम्मू कश्मीर छोड़ के चले जाओ, या तो इस्लाम धर्म अपना लो। सोचो, आप सब मान लो आप अपने गांव में हो और अचानक से गांव के आपके आज की डेट में ऐसा कोई गांव होगा नहीं जहां पे मस्जिद नहीं होगा और उस पे लाउड स्पीकर ना लगा हो और उस पे अजान ना होता हो 5 टाइम। ऐसा कोई गांव, कोई शहर, कोई ज़िला या कुछ भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे मस्जिद नहीं है और उसमें से 5 टाइम नमाज ना होता हो। आप सोचो, आप रात हो गई है, आप सोने जा रहे हो और अचानक रात को अब उस मस्जिद से आवाज़ आने लगी कि जितने भी काफिर है, हिंदू हैं, उन सबको मार दिया जाए और उनको मार कर लूट काट करके उनको भगा दिया जाए और उनके जो भी ज़मीन जायदाद है सब पे कब्जा कर लिया जाए। आज के डेट में हिंदुओं के पास तो उसके घर में कुछ है ये नहीं है, मुश्किल से एक डंडा मिल जाएगा, बहुत बड़ी बात है, ठीक ना। और बाकी उनके घर से ऐसा कोई भी घर ना हो जिसके घर से 2-3 हथियार है या मतलब कुछ ना निकले, ठीक। तो और ये आपको लगता होगा कि अरे खाली एक पाकिस्तान बन गया, एक जम्मू कश्मीर हो गया तो ये लोग भड़का रहे हैं, ऐसा कुछ अब नहीं होगा। तो ये आपकी भूल है। ऐसे हजारों, ये पाकिस्तान और ये जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, ऐसे मैं हजारों गिना सकता हूँ, ठीक। कितना सब जम्मू कश्मीर में मार काटे हुई, वहाँ से लाखों कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया गया। उनको पता है उनको क्यों मार के निकाल दिया गया? इसलिए नहीं कि वहाँ पे वो कम थे या मुस्लिम बहुत ज़्यादा था, बल्कि इसलिए मार के निकाल दिया गया कि वहाँ पे उन पंडितों में एकता नहीं थी। उनको घमंड था कि हमारे पास इतना बगान है, इतने फसल उगाते हैं, हम तो मतलब अमीर है, हमको क्या करना है दूसरे से। कहीं पे मार झगड़ा हो जाता था, कहीं पे कुछ भी हो जाता था तो उनको उससे कुछ मतलब नहीं रहता था। वो बस अपने मस्ती में धुन थे कि चलो कोई टेंशन नहीं, हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। मान लो जैसे कि कश्मीर में किसी एक गांव में कोई घटना हो गई, वहाँ पे किसी मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा किसी हिंदू पंडित को मार दिया गया, तो लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे अपना हर जगह पे यही कत्लेआम चलने लगा और जब तक उनको पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नहीं तो आप सोचो, वही कश्मीर था, ठीक, वही कश्मीर था, वहाँ पे मुस्लिम जो थे उनके बगानों में खेती किया करते थे, उनके बगान का रख रखाव करते थे और ऐसा क्या हो गया कि वो मालिक बन गए। वहाँ के जितने भी कश्मीरी पंडित थे उन सबको मार के भगा दिया और उनके खेत जगह ज़मीन जायदाद पे कब्जा कर लिया। इसीलिए मैं आप सबसे भी कह रहा हूँ, आप काम करो, ठीक, आप काम करो, आपको का अधिकार है काम करने का, लेकिन आप अपने धर्म के बारे में भी कुछ सोचो, अपना जो कर्तव्य है उसके बारे में भी सोचो। ये नहीं कि मेरो क्या यार, कहीं पे भी कुछ हो रहा है, आपके सामने झगड़ा होता है, आपके सामने रोड पे कोई पड़ा रहता है, कुछ भी होता है, आप उसका मदद नहीं करते हैं, आपके टाइम ही नहीं है आपके पास, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। और कसम सही बता रहा हूँ आपको, यही एक दिन ले डूबेगा, जिस दिन हर एक व्यक्ति सोचने लगेगा अरे यार क्या हुआ, उसको मार रहे हैं, मेरे घर का थोड़ी है, क्या हुआ उसको घर से निकाल दिए, मेरे घर का थोड़ी है, क्या हुआ उसको उसके घर से बेदखल उसको कर दिए, वो मुस्लिम बहुमली इलाका था इसीलिए वहाँ से हिंदू अपना अपना घर बेच के जा रहे हैं, तो क्या हुआ? भाई साहब, इसीलिए बता रहा हूँ, आप अभी भी बहुत आपके सोए हुए हैं, आपको जागने की ज़रूरत है और आपको ये देखने की ज़रूरत है। आप कितनी भी पैसा कमा लो,
कितना भी कमा लो। और जब ये जिस गांव में मुस्लिम बहुसंख्या हो गया, उस घर में आप लाखों की संपत्ति लिए बैठे हो, लाखों का बंगला लिए बैठे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे दोस्त। जो गरीब का झोपड़ी गरीब का झोपड़ी उजाड़ा जाएगा, उसी प्रकार आपके बंगले को भी खाली कराया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जब मुस्लिम अटैक करता है तो वो ये नहीं देखता है कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन दलित है, कौन सड़ है, कौन पंडित है। बस उनका एक ही मकसद होता है, मारो, काटो, लूट लो, आपके बहन बेटियों का इज्जत लूटो। सोचो, उन मस्जिदों, कश्मीर में मस्जिदों से आवाज़ आता था कि अपने बहन बेटियों को छोड़ के और आप अकेले भाग जाओ। और जिस अकबर को महान बताते थे सब लोग, हुमायूं को महान बताते थे, बाबर को महान बताते थे, आज भी कुछ लोग उनको योद्धा मानते हैं, हिंदुओं तक योद्धा मानते हैं। अरे शर्म करो, डूब के मर जाओ। जिस बाबर ने, मुगलों ने आपके बहन के बेटियों को नंगा करके सरेआम इज्जत लूटा, उनको काट दिया गया, मार दिया गया, उनको आप योद्धा बताते हो। यहाँ तक कि हमारे किताबों में पढ़ाया जाता है। और ये किसके वजह से? कांग्रेस के वजह से। आप कुछ भी कहो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन पार्टी है, मैं किसका सपोर्ट थी, इससे कोई मतलब नहीं रखता है ना कि मैं बीजेपी का समर्थन हूँ कि कांग्रेस का समर्थन हूँ। इसमें पार्टीवाद कहीं पे भी नहीं है। मेरे को पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मैं बस यही चाहता हूँ, यही जानता हूँ, जो मेरे हित के लिए लड़ेगा, कहेगा, मेरी बात रखेगा, मेरी बात मानेगा, मैं सिर्फ उसको ही वोट दूंगा। ठीक। जय श्री राम दोस्तों, राम राम, फिर मिलेंगे। मैं अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए पीछे नहीं हटूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा। और मेरा ये वीडियो देखने के बाद भी बहुत सारे लोग हैं, यहाँ तक कि मेरे हिंदू भाई, बहुत सारे लोग हैं, मुझे ही गाली देंगे, गलत बोलेंगे, बोलेगा हिंदू मुस्लिम करता है। भाई, हिंदू मुस्लिम मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं हिंदू मुस्लिम करता हूँ तो आओ मेरे से बात करो, ठीक ना। आप कमेंट करो, बताओ कि मैं कहाँ गलत हूँ। मैं माफ़ी मांगूंगा, वीडियो बना के माफ़ी मांगूंगा और सामने डालूंगा, ठीक ना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमको बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।